जय श्री राम। जय श्री राम। परी न राजहि नींद निशि, है तू जान जगदीशु। राम राम रटि भोर किय, कहे न मरमो महेशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछो आई। चलो सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाली इन्हीं कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं कराऊ। और धरि धीरजु गयो दुआरे, पूछै सकल देखी मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर सोचने लगे। समाधान करि सो सबही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता शम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए, जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखि बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलऊ लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहता बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लिवाज में के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। शहमि परे उलख सिंहिनी, मनहु वृद्धि गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा। छू कहीं अधर जरई शब अंगू, मनहु दीन मणिहीन भुअंगू। सरुज समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचु घरी गन लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदुराम शुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर दर्शमो विचारी, पूछ मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा।
मोहि कहो मातु तात दुख कारण, करिय जतन जहि होई निवारण। सुनहु राम शब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर स्नेह है। देन कहनी मोहि दुई बरदाना, मांगू जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूपुर सोचू, छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहित बचनूत, संकट परऊ नरेशु। सकहूँ तो आय सुधरऊँ शिर, मेटहूँ कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अकुलानी। जीभ कमान बचन शरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, शिखई धनुष विद्या बरबीरु। सबु प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी हैं, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो। मन मुस्काई भान कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग भूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि महपितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जाऊं न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनी मोहि मूढ़ समाजा। और
प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अरडु कलपतरु त्यागी, हरि अमृत लेहि विषु मांगी। त्यों न पाई अस समो चुकाहू, समो चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायकु देखी। थोड़ ही बात पितई दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछु राउ, मोरी शपथ तुहि कहु सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। जय श्री राम, जय जय श्री राम।